Hi everybody, hello, welcome back to the channel Vibing Star Seed। और ये है आपका एनर्जी शिफ्ट अपडेट। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छा कर रहे हैं, डिवाइन कलेक्टिव स्वस्थ हैं। चलिए ओके, तो मैं यूज़ करूँगी अपना डेक, ऑलराइट, जिससे कि मैं आपके एनर्जीज़ कहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं वो देखते हैं। ओके, वाओ, अर्थ विस्पर, ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अपने विजडम को ग्राउंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये होगा मेडिटेशन से, क्योंकि आप थ्रेश होल्ड पे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक थ्रेश होल्ड आ रहा है। थ्रेश होल्ड मतलब एक चॉइस पॉइंट आ रहा है। ओ वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहा है। अब होगा असली एग्ज़ाम ऑफ योर डिसीजन मेकिंग, कि आप कितने वाइजली यूज़ करते हैं इस विजडम का। ओके, कि आप कितना ऑनेस्ट रहते हैं अपने साथ। और इसीलिए आपके सबकॉन्शियस को रिन्यू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि आप बहुत हाईली अवेयर डिसीजन लें। ओके, जो आपके सोल के साथ रेजोनेट करे, जो आपके सोल पर्पस के साथ रेजोनेट करे। ओके, ये वो डिसीजन होगा, राइट। तो ये दिखा रहा है न्यू साइकिल, सोल डिसीजन। यू स्टैंड एट द एज, विल यू स्टेप थ्रू। आप बिल्कुल एज पे पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हैं आप, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा करेज लगेगी, बिकॉज स्टार सीड अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग का पार्ट होता है डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेना। आर यू रेडी डिवाइन कलेक्टिव? तो आपकी जो कॉस्मिक आइडेंटिटी है वो फ्लरिश, वो ब्लूम करना चाहती है, वो बाहर आना चाहती है और वो मैनिफेस्ट होना चाहती है। तो ये आपको इनर एक्टिवेशन की तरफ ले जा रहा है। आर यू रेडी फॉर दिस चेंज? तो आपको पूछा जा रहा है, राइट, क्योंकि डिवाइन पर्पस है आपकी लाइफ में। मैंने आपको पिछली रीडिंग में भी बोला था दैट आपकी लाइफ पे एक डिवाइन कॉलिंग है। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे कि अभी जो भी आप अपने सबकॉन्शियस को रिन्यू करने के लिए जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आर दे वर्किंग? ओके, तो आप अगर मेडिटेट करते हैं, इज़ दैट वर्किंग फॉर यू? तो आपको वो चेक करना है और आपको बहुत क्लोजली अपने इंट्यूशन को सुनना है अभी। ओके, वाई? बिकॉज वहीं से ही आपको आंसर्स मिलेंगे, राइट। वहीं से ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ओके, अपनी पुरानी साइकिल्स को क्लोज कर लिया है और अब एक सोल डिसीजन आ रहा है आपकी लाइफ में, राइट। चलिए चेक करते हैं किपर से। मैं चेक करना चाहूँगी किन लाइफ एस्पेक्ट्स में आपके चेंज आ रहा है। लेट्स सी के आर्केटाइप्स क्या आता है। ओके, go to the most high, please come through। आपके करियर में चेंज आ रहा है। ओके, या ऑक्यूपेशन, दिस इज़ योर लाइफ पाथ। आपकी लाइफ पर्पस में चेंज आ जाएगा बहुत बड़ा। 34, 43, 7, नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस टाइम पे, राइट। आप जो करते हैं, चाहे आपका व्यवसाय हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, ओके, आपका प्रोफेशन हो सकता है पूरा, बिकॉज ये प्रोफेशन इसलिए चेंज होने वाला है क्योंकि अब आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। ओके, अपने सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हैं, इसीलिए। ओके, देखिए पहले ही बॉटम ऑफ द डेक में स्टार की एनर्जी ऑलरेडी है हमारे पास, जबकि मैंने अभी शफल भी नहीं किया है, बट इट्स अ कॉन्फर्मेशन। 10 ऑफ कॉइंस, आई कैन नॉट मेक दिस शिट अप डिवाइन कलेक्टिव, राइट। 10 ऑफ कॉइंस, द स्टार, क्योंकि आपको एक लेगेसी बिल्ड करनी है, एक लेगेसी छोड़ के जानी है, राइट। तो उस चीज़ के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको डिफ़िकल्ट सोल डिसीजंस लेने पड़ेंगे।
इस टाइम पे, क्योंकि ये एक बहुत प्रेशियस और एक लिमिटेड विंडो है जो आपके लिए खुल रही है। तो इसमें आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी आगे की जर्नी बताएगा, राइट? करेक्ट। चलिए देखते हैं टैरो से क्या ट्रेल ऑफ मैसेजेस आ रहे हैं हमारे लिए। ओके, ऑलराइट। और द गुड लेडी मुझे ये दिखा रहा है कि यू नो आप बहुत ही राइचियस फेयर इंसान हैं, राइट? डेथ, देखिए पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में चल ही रहा है। आपकी लाइफ का पूरा ABC से चेंज हो रहा है। लिटरली फाउंडेशन जो होता है ना वो पूरा ही चेंज हो रहा है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी का फाउंडेशन चेंज हो रहा है। आप ये देखिए, बिकॉज हमने देखा था स्टार सीड अवेकनिंग। स्टार सीड अवेकनिंग क्या है? स्टार सीड अवेकनिंग बेसिकली आपके आइडेंटिटी का चेंज है। 144 ऑन द टाइमर। आपको एक बहुत ही स्पेशल सोल पर्पस के लिए चूज़ किया गया है। ओके, द मोस्ट हाई प्लीज कम थ्रू। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन कलेक्टिव। स्ट्रेंथ, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को परस्यू करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए अभी, राइट? आपको करेज चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि वो सब आप में है, राइट? आप अपने खुद के सेवियर हैं। 222 आजकल आपको बहुत दिख रहा होगा, राइट? नंबर 8 आपको बहुत दिख रहा होगा, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड मैसेजेस हैं यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए, करेक्ट? और क्या मैसेजेस आ रहे हैं डिवाइन? किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज सी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ही मुझे बता रहा है कि आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बुलाया जा रहा है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ले सकते हैं, और आपको इसी वजह से, इसी क्वालिटी की वजह से एक ऐसी पोजीशन दी जा रही है थ्रू डिवाइन, जिसमें आप दूसरों की हेल्प भी कर पाएंगे और दूसरों को गाइड भी कर पाएंगे। ओके, थ्रू योर स्किल। देखिए ये आपकी स्किल है, ओके? ये आपका गिफ्ट है। आप कुछ भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, बट ये आपका गिफ्ट है। ओके, इट्स अ डिवाइन गिफ्ट जो कि आप यूज़ करेंगे दूसरों की हेल्प करने के लिए। 333 ऑन द टाइमर, राइट? फोर ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। अभी आप रेस्टलेस फील कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इसी चीज़ की वजह से। आई फील जो भी एंजाइटी, रेस्टलेसनेस है अभी, वो इसीलिए ही है बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। आपको थोड़ी रेस्टलेसनेस है बिकॉज सब कुछ चेंज हो रहा है, और आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं डिवाइन कलेक्टिव। ओके, ये आपको जो फेज़ है ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। तो इस फेज़ में आपने लॉसेस, पर्सनल ट्रांजिशंस, जैसे करियर ट्रांजिशंस, ये सब आपने देखा होगा बिकॉज ये आपकी अवेकनिंग का टाइम है। ओके, अवेकनिंग सिर्फ एक बार नहीं होती है लाइफ में, ये मल्टीपल टाइम्स होती है और ये होती रहती है सोल जर्नी में। बट इस टाइम पे इट्स अ बिग शिफ्ट। ओके, इट्स अ वेरी बिग शिफ्ट, क्योंकि आपको डिवाइन के थ्रू जगाया जा रहा है कि इट्स नॉट द टाइम टू बी इन योर कंफर्ट जोन, इट्स टाइम टू कम आउट ऑफ योर बबल, राइट? 5 of cups and 5 of coins, bottom of the deck 5 of coins हैं, और 5 of cups, regrets, losses, पीछे छोड़ना है इन सब चीज़ों को। ये सरफेस हो रहे हैं अब फिर से, क्यों? क्योंकि आपको इनको फेस करना पड़ेगा फिर से। क्या ऐसे कोई रिग्रेट्स हैं आपके अंदर? बिकॉज 5s आर टेम्पररी, एक बहुत टेम्पररी फेज है, ये चला जाएगा वापस।
555 ऑन द टाइमर। ये चला जाएगा, बट इसके जाने से पहले आप डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए या नहीं, राइट। अभी आप हर्मिट स्टेज पे हैं। हर्मिट स्टेज के साथ आ रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको क्लैरिटी धीरे धीरे मिल रही है थ्रू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ये जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, दिस इज कटिंग थ्रू कन्फ्यूजन। आप कन्फ्यूजन को कट थ्रू कर रहे हैं डिवाइन क्लैरिटी की हेल्प से। अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं आप, बिकॉज इस स्टेज पे हैं आप कि अब आपको कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन, कोई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन या बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता, गाइड नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ डिवाइन ही गाइड कर सकते हैं आपको इस स्टेज पे। ओके, तो आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से ही आएंगे। ओके, जो क्लैरिटी चाहिए वो आपको बहुत हायर रेल्म से ही मिल पाएगी अब अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, राइट। तो आज मुझे एक बहुत ही prophetic statement मिली that there is a connection between goddess Kali and technology, right? And goddess Kali is using technology to cut through illusions, ego. So I have to research on that seriously, because वो खुद ego and fears को dissolve करती हैं। So there is a reason, okay? There is a reason. See, 6 of Swords. You're ready for transition, but Tower बॉटम ऑफ द डेक में है कि आपको कहीं ना कहीं फियर है इस ट्रांसफॉर्मेशन से। आई थिंक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसको आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं, ओके, जबकि आप बिल्कुल रेडी हैं सोल लेवल पे ट्रांजिशन करने के लिए, राइट। सो ट्रांजिशन इन द सेंस कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ पे जाने के लिए, तो एक साइकिल से आप दूसरे फेज़ में, एक साइकिल से आप दूसरी साइकिल में एंटर करने के लिए बिल्कुल रेडी है, राइट, डिवाइन कलेक्टिव। चलिए अब हम ले लेते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस व्हाट द कलेक्टिव नीड्स टू नो। तो ये मैसेजेस डिवाइन बताएंगे कि आपको आज क्या जानने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, द मोस्ट टाइम प्लीज़ कम थ्रू। ओके, प्लॉट ट्विस्ट। देखिए, आपकी लाइफ सीधी तो नहीं होने वाली है, बिकॉज आपकी लाइफ पे डिवाइन कॉलिंग है। तो आपके साथ ऐसे भी इंस्टेंसेस होते होंगे जब आप बहुत ही ना फुल ऑन प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, प्रोग्रेस भी हो रही है, और एकदम से प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है कि यार ये जॉब तो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए चलने ही नहीं वाली तो वो चीज़ ही होगी, पक्का होगी। ओके, सो समथिंग इज़ अबाउट टू सरप्राइज यू। एक सरप्राइज़ है और वो डिवाइन सरप्राइज़ है। ओके, एक सडन रेवोल्यूशन होने वाली है आपकी लाइफ में, जो कि आपकी फाउंडेशंस को ही शेकअप कर देगी, हिला देगी। ओके, सो व्हाट सीम्ड सर्टन में टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। यही मैं बोल रही थी, यू नो, हर सर्टैनिटी को भगवान अनसर्टैनिटी में बदल देंगे तो कुछ भी हो कर सकते हैं, राइट, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। सो इट्स लाइक लॉन्ग टर्म प्लान ही मत करो, उनकी गाइडेंस पे चलते रहो। यू जस्ट हैव टू टेक ऑर्डर्स। आपका काम तो सिंपल हो गया ना, और भी ज़्यादा। ये तो देखो, आप काम एक क्लॉक देखें। मैंने आपको बोला था कि अभी ये लेसन्स, ये साइकिल्स, ये पैटर्न्स तब तक चलेंगे जब तक आप अपना लेसन लर्न नहीं कर लेते। अगर आज आप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे हैं, तो कल फिर से यही सेम लेसन दोबारा रिपीट होगा, और ये तब तक रिपीट होगा जब तक आप इसे तोड़ नहीं देते, ओके, इसे ब्रेक नहीं कर देते तब तक। कोडेड मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको एक रेवोल्यूशन बताया
तो आपको इन साइट्स में, ओके, इन विजन्स में कुछ मैसेजेस मिलेंगे, आपको उन पे रिसर्च करनी होगी कि ये क्या सिंबल था और ये सिंबल क्यों था, ओके। तो यहाँ पे आपको सिंबलिज्म और इंट्यूशन को यूज़ करना आना चाहिए, ओके। रीड बिटवीन द लाइन्स, इन शॉर्ट, ओके। डिटोर अहेड, हाँ जी, रीडायरेक्शन हो रहा है आपकी लाइफ का। हिडन अपॉर्चुनिटी है पर चेंज के साथ आएगी, ओके। प्लान्स फिर से शिफ्ट करेंगे, इसलिए आपको बोला जा रहा है फ्लेक्सिबल होके चलें, रेजिस्ट नहीं करना है आपको किसी भी चेंज को। हो सकता है बहुत बड़ा चेंज आ जाए, फिर क्या करोगे? डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा ही होता है। ओ है, सीरियसली इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड बट हो जाता है। ट्रायल बाय फायर, बिकॉज आपके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, अभी आपका फुल ऑन रेजिलियंस टेस्ट होगा, ओके। स्ट्रेंथ चेक होगी। दिस चैलेंज विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, बट ये चैलेंज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। डोंट बैक डाउन प्लीज़। फेलियर कुछ नहीं होता है, प्लीज़ उस चीज़ को इल्यूजन समझ के भुला देना प्लीज़। और ये किसी भी एस्पेक्ट में आ सकता है। मैंने आपको ऑक्यूपेशन बोला है, तो करियर पाथ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। बॉटम ऑफ द डेक, द रीसेट बटन, एज आई टोल्ड यू, रीसेट तो होगा ब्रो, रीसेट तो होगा। ऑलराइट डिवाइन कलेक्टिव, मैं यहीं पे ही ये मैसेज क्लोज करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ आपको इंसाइट्स एंड हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो, ओके। दिस ह्यूमर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दीज एनर्जी शिफ्ट अपडेट्स, ओके, टू कीप द एनर्जी लाइट, राइट। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मैसेज में, नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय, डिवाइन राइजिंग, एंड गॉड ब्लेस यू। गुड डे, बाय।